हेलो ऑन पैसिव फैमिली फ्रेंड्स, में हूँ जूही और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेड सर और मार्टी डिगामो सर के बीच के कॉन्वर्सेशन का हिंदी ट्रांसलेशन, जिसमें रेड सर ने मार्टी सर के लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। रेड सर ने मार्टी सर से पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है और रिटायर होने से पहले उन्होंने कौन सा काम किया। जिसमें मार्टी सर ने कहा कि वो कैंसस में पैदा हुए, उनके फादर मिलिट्री में थे जिस वजह से उनकी फैमिली ने बहुत ट्रैवलिंग की है। उनके 3 भाई और 2 बहनें थीं। जो सबसे बड़े भाई थे वो वियतनाम में 1968 में मारे गए। वो एक आर्मी रेंजर थे। जो सेकंड बड़े भाई थे जिनका नाम माइकल था, वो इस हादसे के लगभग 2 साल के बाद एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। दोनों ही 20 ईयर्स की एज में मारे गए। और जो तीसरे भाई थे वो 1998 में हार्ट अटैक से गुजर गए। उनका घर काफ़ी छोटा था। उनके फादर की हाइट लगभग 5'8" के अराउंड थी और जो सभी भाई थे उनके लगभग 6 फीट टॉल थे। मार्टी सर ने अपने हाइट के बारे में जिक्र किया कि उनकी हाइट 6 फीट 3 इंचेस है। उन्होंने 1978 में ग्रेजुएशन की। स्कूल उनको खासा पसंद नहीं था। उन्होंने 16 की एज में ही काम करना शुरू कर दिया था। स्कूल के साथ साथ ही वो काम किया करते थे। सुबह काम पर जाते थे और आफ्टरनून में स्कूल जाते थे। ग्रेजुएशन के बाद मार्टी ने उस कंपनी को ज्वाइन किया जहां उनके भाई काम कर रहे थे। वो कंपनी सर्किट बोर्ड इंडस्ट्री के लिए कॉपर फॉइल बनाती थी। 1978 की गर्मियों में उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था और 1979 में प्रोबेशन के बाद मार्टी सर को फुल टाइम रख लिया गया। उन्होंने यहाँ 1979 से लेकर 2004 तक काम किया। वो पहले GMO 5 थे, उसके बाद वो मशीन ऑपरेटर हुए, उसके बाद लीड मैन हुए, उसके बाद वो कंपनी के सुपरवाइज़र बने, उसके बाद मैनेजर बने, उसके बाद डिपार्टमेंटल मैनेजर बने और फिर 2001 में कंपनी कंपटीशन की वजह से बंद हो गई। वो प्रोडक्ट्स को इतना सस्ता नहीं बेच पा रहे थे कि वो compete कर सकें, पर उनके पास एक अच्छी चीज़ थी कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। कंपनी बंद होने के बाद भी 5 लोगों को उन्होंने रखा, जिसमें से एक मार्टी सर थे। वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे थे, टेक्नोलॉजी को सेल कर रहे थे। लेकिन ये उनकी फैमिली के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे उनके जो बच्चे थे वो हाई स्कूल पास कर रहे थे। उनको कुछ सालों में पता चला कि उनको स्लीप एपनिया हो गया है, जिसका उनको पता नहीं था, जिसकी वजह से उनके लंग्स को कुछ डैमेज हुआ। कुछ टाइम तक वो बिना काम के रहे। उनको ये बार बार टेस्ट किया गया, उनको बताया गया कि उनको अब हमेशा के लिए काम से बाहर रखा जाएगा। उस वक्त मार्टी अराउंड 42 ईयर्स के थे और ये उनके लिए बहुत ही टफ टाइम था। इस वक्त उन्होंने ऑनलाइन वर्क में एंट्री ली। लाइफ में ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, लेकिन आप उन सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं यही इम्पॉर्टेंट होता है। और मार्टी सर ने इस सिचुएशन को बखूबी डील किया। उन्होंने एक बिजनेस को ज्वाइन किया लगभग 2004 के आसपास, जब फेसबुक न्यू स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर कुछ लोग थे जिनको मार्टी सर गुरु कहते हैं। तो वो जो भी उनको गाइड करते थे, जो भी वो बताते थे, वो कहते थे जो हम कर रहे हैं वो ही आप करो। उन्होंने वैसा ही किया, जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा मार्टी सर ने किया। उन्होंने ट्राई किया। फिर मार्टी सर ने ये रियलाइज़ किया कि वो ट्रैफिक कैसे लेकर के आएंगे। तब ट्रैफिक एक्सचेंज और सेफ लिस्ट होता था, सोलो एड्स होती थी। फिर मार्टी सर ने ट्रैफिक एक्सचेंज को बाय किया। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट बाय किया। उन्होंने किसी को हायर किया कि वो उनकी हेल्प कर सके। ये एक फुल टाइम जॉब था, पर इसमें पैसे ही नहीं थे, जो कि पर्पस ही सॉल्व नहीं कर रहे थे। वक्त बीता, उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ तो मिसिंग है। पहले जैसे ही कंपनी को आप जानते हो, वो कंपनी ओवरनाइट डिसअपियर हो जाती है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो वो मिस कर रहे थे। और सबसे अगली चीज़ MLM और ड्रॉप शिपमेंट की ये है कि आप कुछ जान लें और कुछ सीख लें और उसे अप्लाई कर दें, तब भी हर बार आपको और भी ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी जो आप नहीं जानते होंगे। आपको ट्रैफिक कैसे मिलेगा? तो उन्होंने उसे बाय किया और इसमें उन्होंने पैसे कमाने वो आए थे, पर वो इसमें मनी खोते जा रहे थे। वो कम पैसे बना पा रहे थे क्योंकि वो डिसेबल भी हो गए थे। वो ज़्यादा लोग नहीं ला पा रहे थे क्योंकि लोग आ रहे थे तो साथ साथ लोग क्विट भी करते जा रहे थे। लगभग 4-5 साल के बाद लीड एड्स हुआ करते थे, तो मार्टी ने यही काम किया। महीनों बाद फेसबुक भी कहने लगा कि आप ये एड्स नहीं कर सकते, आप ये एड्स पोस्ट नहीं कर सकते,
आप इन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद कंपनी बंद हो गई। ये कई बार होता रहा। उसके बाद वो डैन स्ट्रीट माइक से मिले 2013 से 14 के अराउंड। उन्होंने 7 साल पहले तक क्रिप्टो में काम किया। उस टाइम वो किसी ऑन पैसिव जैसी कंपनी की तलाश में थे। वो किसी और को डुप्लिकेट करने में विश्वास नहीं रखते थे और इन कंपनीज़ ने सबको झूठ ही बोला है। इसमें एक बात थी कि इसमें मूविंग टारगेट्स हुआ करते थे और हर बार वो चेंज हो जाते थे। फिर लगभग 2016 में उनकी मुलाकात रेड सर और पीटर सर से हुई। रेड सर और पीटर सर ने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि वो मार्टी सर से ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने 2018 के एंड में वो जॉब छोड़ दी। जब पीटर सर ने मार्टी सर को ऑन पैसिव के बारे में बताया तो वहीं पे उनको रेड सर भी मिले। जब से वो ऑन पैसिव से जुड़े हैं उनको एंजाइटी नहीं हुई है कि अब क्या होगा और अब क्या होगा। ऑन पैसिव में उनको रेड और जेन जैसे लोग मिले। रेड सर उस टाइम पर वीडियो स्टफ को लेकर कोई काम स्टार्ट कर रहे थे और ये ऑन पैसिव से पहले की बात है। इस कंपनी में उन्होंने कुछ ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। वर्किंग स्टाइल लेकिन इस कंपनी का ऑफुल था। वो प्रॉमिस जो कर रहा था वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा था। वो कहीं पहुंच नहीं पा रही थी कंपनी, जिस वजह से उन्होंने वो छोड़ दिया। उसमें हालांकि उन्होंने सीखा काफ़ी कुछ सीखा और वो उनके काम भी आई, लेकिन फाइनेंशियली वो ठीक नहीं था, इसलिए रेड सर ने वो काम छोड़ दिया। इसके बाद रेड सर ने ऑन पैसिव में मार्टी सर से पूछा कि ऑन पैसिव में जुड़ने के बाद आप अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया कि जब से वो रेड सर और पीटर सर से मिले तो काफ़ी सारे बॉक्सेस टिक हो गए। आपको इसमें मंथली पेमेंट नहीं करना पड़ेगा जो आपके प्रॉफिट से लिया जाएगा। इससे पहले वाले कंपनी में वो था। इसका स्ट्रक्चर बेहतर था और उन्होंने ये भी बताया कि ऑन पैसिव ग्लोबल था, तो इससे उनका विश्वास बढ़ता गया। ऐश सर ने एक $1 बिलियन कंपनी बनाई है और जिसमें आपको काम करने के लिए अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, और यही आइडिया मार्टी सर को बेहद पसंद आया। ऑन पैसिव में वाइबल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको खरीदा जा सके और ये प्रोडक्ट्स बहुत चीप हैं। शुरू में मार्टी सर ने सोचा कि शायद ये प्रोडक्ट्स का प्राइस $970 होगा, ना कि $97, पर ये $97 निकला। स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा कि क्या ये प्रोडक्ट्स वर्दी नहीं है, ये इतने चीप कैसे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि ऑन पैसिव ग्लोबल है, उन्होंने ऑन पैसिव में आके सब कुछ एक्सपीरियंस किया, उनको पता चला कि ऑन पैसिव इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपनीज। ये सिर्फ US, UK, कनाडा में नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये हम सबको ग्लोबली बेनिफिट कर रहा है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है। तो इस दौरान मार्टी सर ने ऑन पैसिव में उनको क्या क्या फ़ायदे लगे इसका जिक्र किया। तो जो भी जिक्र इन्होंने किया फ़ायदे के बारे में, वो हमारे लिए भी बहुत बेनिफिट है, ताकि हमें मोटिवेट करता रहे कि हम ऑन पैसिव में ऐसे ही मोटिवेटेड होकर काम करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।